जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत किया जाता है आपके अपने इस प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है स्टडी विद दीपक सर। और इस चैनल के माध्यम से आज मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वो यूट्यूब पर आप कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कंपटीशन के इसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसा कह लीजिए कि जो भी वनडे एग्ज़ाम्स आता है उसमें एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। उन सभी चीज़ों को देखते हुए जिस चीज़ की डिमांड है, जो एग्ज़ाम में पूछी जा रही है बात, उन सभी को लेकर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ और इन क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, जिससे आप चीज़ों को बड़े आसान तरीके से स्ट्रीमलाइन होकर सीख पाएँ और आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए और उस कॉन्सेप्ट को आप और भी क्वेश्चनों में लगा पाएँ और आसानी से चीज़ों को इस माध्यम से कर पाएंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत तसल्ली से विद इन टाइम काम हो जाएगा। इसी चीज़ के लिए जो क्वेश्चन या जो चैप्टर आप कह रहे हैं, जो मैक्सिमम अधिकतर एग्ज़ाम में देखने को आपको मिलता है, चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। चैप्टर का क्या नाम है? टाइम एंड वर्क। ये आपने चैप्टर बहुत देखा होगा, जो कि एग्ज़ाम में हमसे बहुत बार पूछा जाता है। इसी के ही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आज मैं आप सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो देरी न करते हुए मैं आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन देखता हूं। क्या है पहला क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया? पहले क्वेश्चन में दोस्तों ये कहा गया है कि बी और सी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। देखो ध्यान से समझेंगे। उसने कहा कि बी और सी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। जबकि वो कहता है कि सी और ए उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में कर सकते हैं। और जबकि तीनों मिलकर यानी कि ए, बी और सी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में। तो वो कहता है कि यदि इसी काम को ए और बी करते तो कितना समय लेते? ये क्वेश्चंस है। ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं? 4, 6, 8 और 10। ये ऑप्शंस हैं, ठीक है भाई। ये क्या है? ऑप्शंस है। ऑप्शन से पहले आपको कुछ बातें समझनी होगी। टाइम एंड वर्क में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, उस चीज़ के लिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। पहले इन बातों पर ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझो बात को। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो पेशेंस के साथ बातों को समझते चलना। जो टाइम है, अगर उसमें मैं इफिशिएंसी की मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको मिलता है वर्क। टाइम में अगर मैं मल्टीप्लाई इफिशिएंसी को करूँ तो क्या मिलेगा? वर्क। आपने कहा कि अगर मुझे टाइम दिया गया हो और टाइम मुझे निकालना हो तो वर्क को आप इफ़िशिएंसी से डिवाइड कर दो तो आपको टाइम मिल जाएगा। या आप कह लीजिए इफ़िशिएंसी निकालनी हो तो जो वर्क दिया गया है उसे टाइम से डिवाइड कर दीजिए, आपको इफ़िशिएंसी मिल जाएगी। इन्हीं तीनों को यूज़ करते हुए अगर मैं ये कहता हूँ कि तीनों ने काम तो वही किया है, तो उसी काम के लिए मैंने इसमें ले लिया एलसीएम। इनका एलसीएम भी एक तरीका है करने का। एलसीएम ले लेता हूँ 12, 48 और 12, 8 और 6 का, तो एलसीएम बनता है 24। कितना बन गया एलसीएम? 24 एलसीएम बना। एलसीएम को अगर आप इनसे करके डिवाइड करोगे तो 2, 12 दूनी 24, 8 तिये 24 और 6 चौक 24। देखिए, अब मुझे ए और बी की इफिशिएंसी की नीड पड़ेगी, तो ए और बी की इफिशिएंसी के लिए मैं ये क्या काम कर सकता हूँ? अगर मैं ऐसा करूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं देखूँ तो ए, बी, सी की इफिशिएंसी है 4, सी और ए की इफिशिएंसी है 3, तो क्या यहाँ से मुझे बताएंगे जरा बी की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे बी की इफिशिएंसी आएगी मेरे सर 1। ए, बी, सी की इफिशिएंसी है 4 और ए और सी की इफिशिएंसी 3 है, तो बी की इफिशिएंसी कितनी बच जाएगी? 1। सेम बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस में देखो, ए, बी, सी की इफिशिएंसी है कितनी? 4 और बी और सी की इफिशिएंसी कितनी है? 2। तो यहाँ से आप ये कहोगे कि ए की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी जी। मुझे बी और ए इन दोनों की एफिशिएंसी पता चल गई, टोटल वर्क पता चल गया। कितना पता चल गया? टोटल वर्क। ये रहा टोटल वर्क। अगर मुझे इसे टोटल वर्क पता चल गया तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यही काम अगर मुझे बी और सी से कराना हो, टोटल वर्क कितना है? 24। टाइम निकालना है हमने टाइम, तो वर्क को इफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बी और सी से करा रहे हैं तो ये अपनी अपनी इफिशिएंसी से 2 और इतने से डिवाइड करेंगे। तो आपने कहा 24/3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 डेज। उम्मीद है आपको ये मेरी बात क्लियर हुई होगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आप कहेंगे हाँ जी सर।
अगर साथियों आपको ये बात क्लियर हो गई है तो आप इसे नोट कीजिए, एक बार फिर से समझिए, और समझने के बाद फिर हम आगे चलते हैं बातों को लेकर, ताकि हम बातों को आसानी से और धीरे धीरे चल के आगे क्वेश्चनों को देखें। ठीक है, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नए क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्या है नया क्वेश्चन और किस तरीके से बातें करेंगे हम इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे बातों को, क्या है हमारे सामने नया क्वेश्चन। तो आपके सामने जो नया क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है, बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ मिलता जुलता सा क्वेश्चन। उसने कहा ए और बी मिलकर किसी काम को, ये दूसरा क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। इन्होंने कहा अब इससे आगे जो बात बताई गई है उसे ध्यान से देखना। सबसे पहले मुझे ये देखना होगा, अगर मैं इनसे टोटल वर्क निकालता हूं तो आप कहेंगे इन दोनों का एलसीएम कितना बनेगा, 60 बनेगा। एलसीएम ले लिया, ये था टाइम, जैसे एलसीएम आता है ये निकल कर आता है वर्क, और जब आप एलसीएम से, मैं एलसीएम को टाइम से डिवाइड करूंगा तो ये निकल कर क्या आएगी, इनकी इफिशिएंसी। तो 30 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो 2, और इससे इसे डिवाइड करता हूं तो 3। आप कहेंगे यहाँ तक बात बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बात समझने में ठीक है। आगे क्या कहता है वो, आगे उसने कहा ए वर्क करता है 5 दिन। ए वर्क कितना करता है, ए करता है 5 दिन, ए ने 5 दिन काम किया। ठीक है, उसके बाद बी काम करता है 15 दिन, 15 दिन काम करता है बी। उसके बाद क्या कहा उसने, और सी काम करता है 18 दिन, सी काम करता है 18 दिन, और तब जाकर काम होता है पूरा। इसका मतलब ये 60 काम पूरा हो गया इतने हिस्से से। उसने पूछा है यदि ये पूरा काम सी करता तो कितना टाइम लगता, ये पूछी है बात उसने क्वेश्चन के अंदर। अगर ये पूरा का पूरा काम सी करता तो कितना टाइम लगता, क्वेश्चन में ये बात पूछी गई है। तो क्या करेंगे मेरे साथी इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए पहले आप बनाएंगे यहाँ से पेयर। पेयर किसके किसके साथ बनाने हैं, तो ये बताएंगे जो आपको स्टार्टिंग में दिए गए ए और बी के साथ। अगर मैं 5 ही ले लेता हूँ, 5 ए मैंने इसके साथ ले लिया, 5 बी मैंने यहाँ ले लिया, तो आप कहेंगे 10 बी यहाँ रह गया, 10 बी मैंने इसके साथ ले लिया, 10 सी यहाँ ले लिया, तो आप कहेंगे यहाँ पर 8 सी रह गया, और अभी भी 60 के बराबर, यही बात। बस मैंने क्या किया, मैंने देखा ए और बी का पेयर था यहाँ पर, ए और बी का पेयर बना लिया। आप बी को ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि पेयर बनाने के लिए ए मिनिमम 5 है। अगर ए मिनिमम 5 है तो आपको बी को भी मिनिमम 5 ही लेना पड़ेगा इसके पेयर के साथ। उस चीज़ को देखते हुए मैंने इसको ले लिया, तो आप कहेंगे 5 ए प्लस बी प्लस 10 बी प्लस सी और प्लस 8 सी इज इक्वल टू 60। ए बी की वैल्यू कितनी है, 2, 5 दूनी 10, 10 तो यहाँ ये काम हो गया, प्लस ये इसकी वैल्यू कितनी है 30, 3 10 से मल्टीप्लाई हुई 30, प्लस 8c इज इक्वल टू 60। 40 माइनस करा, c की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 40 माइनस करने के बाद 20 रह जाएगा, 20/8। कितनी रह जाएगी, 20/8। तो c की जो इफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 2.5। कितनी आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी। 8 दूनी 16, 4/8, तो 2.5 आ जाएगी इफिशिएंसी। अब क्या कहता है, ये है इफिशिएंसी ऑफ सी। क्या आई है ये, याद रखेंगे, ये आई है इफिशिएंसी सी की। उसने कहा यदि सी टोटल वर्क करता, यदि सी टोटल वर्क करता, टोटल वर्क कितना है 60। अगर 60 वर्क को सी अकेला करता, ये 60 वर्क है, 60 वर्क है, इसको सी अकेला करे कितने से, 20/8 से, तो ये 3 और 3 8 24, तो सी को कितना टाइम लगता, तो आप आंसर देंगे सर सी को टाइम लगेगा 24 दिन का, और यही इस क्वेश्चन का मेरे दोस्तों आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो बात मैंने आप लोगों को समझाई है। उम्मीद है आप लोगों को बात बहुत क्लियर हो रही होगी, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, बड़े अच्छे से बात समझ में आ रही होगी क्या है क्या नहीं है। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे क्या है क्या नहीं। नोट कर लिया होगा ये क्वेश्चन आप लोगों ने, क्या है क्या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बातें हैं क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि ए बी और सी अलग अलग किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 11, 20 और 55 दिनों में। ये 3 क्वेश्चन है, ए बी
और सी कितने दिनों में कर सकते हैं? 11, 20 और 55 दिनों में किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि बी और सी एकांतर में, मतलब अल्टरनेटली, यदि बी और सी अल्टरनेट में एक ही हेल्प करे, सबसे पहले आपको यहाँ पर इनका एलसीएम लेना होगा। पहले एलसीएम ले लो भाई। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 55 × 4, ये इनका एलसीएम आ जाएगा। देखो एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, एक तरीका वैसे होता है एलसीएम लेने का। मैं यहाँ पर ये मानकर चल रहा हूँ, इस बात को थोड़ा सा ग्रो अप करके चल रहा हूँ कि आपको एलसीएम आता है। अगर आपको एलसीएम आता है तो मैं इससे आगे थोड़ा सा बढ़ के आगे बातें कर रहा हूँ क्या है क्या नहीं। अगर यहाँ से एलसीएम हमने ये ले लिया और मैं अब इनको डिवाइड करूँ, 11 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? 20। 11 से मैंने इसको डिवाइड किया, 5 5 चौक 20, 20 आ जाएगा। 20 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा? 11 आएगा। 55 से मैं इससे डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। ध्यान से देखना बात को, क्या क्या बातें हैं क्या नहीं। इनका मैंने एलसीएम लिया भाई, 11 तो आना ही आना यहाँ पर। देखो एलसीएम होती है कोई बड़ी वैल्यू। पहले मैं आपको ये एलसीएम लेकर बता देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाएं बातों को। क्या है, आपने एलसीएम लेना है किसका? 11 का, 20 का और 55 का। आपने 11 से डिवाइड कर दिया सबसे पहले, तो 1 आ जाएगा। ये ऐसा कैसे? ये 5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ये 5 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करो तो 1 4 5, यहाँ सॉरी 1 हो गया, 1 हो गया। और यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ 4 आ जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो 11 5 55 और 4, यही एलसीएम था हमारा। कुछ को मैं देख पा रहा हूँ, जितनी बातें मुझे समझ में आ रही है उस आधार पर मुझे लग रहा था आपको एलसीएम लेना नहीं आ रहा था ये बात। तो अभी फ़िलहाल के लिए स्टार्टिंग लेवल पर आप ये समझ सकते हैं कि एलसीएम जो है आप इसे इस तरीके से ले सकते हैं। अगर आप एलसीएम ऐसे ले सकते हैं तो फिलहाल के लिए बात समझो। बाकी आपको मैं एक वीडियो के अंदर एलसीएम एचसीएफ भी समझाऊंगा किस तरीके से एलसीएम एचसीएफ पर हम काम करते हैं। हमने देखा कि भाई दोस्तों ये बात इतनी हो गई, मैंने इसको 11 से डिवाइड किया, 5 आ जाएगा, 5 चौक 20, ये बन गया ऐसे। 20 से डिवाइड किया, 4 यहाँ से लिया, 5 से लिया, 11 आ जाएगा। 55 से डिवाइड किया, पूरा कट गया, 4 एज इट इज आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि जब फर्स्ट डे हमने काम स्टार्ट किया, पहले दिन जब काम स्टार्ट किया तो ए की हेल्प करने के लिए आता है बी, ठीक है। जब मैं सेकंड डे काम करने पहुंचा तो सेकंड डे काम करने पर ए की हेल्प करने के लिए आता है सी। तो पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ, जब पहले दिन ए की हेल्प बी करने आता है तो कितना समय लेता है और कितना काम करता है। ए काम करता है 20, बी काम करता है 11, तो 20 और 11 कितने बन गए? 31। तो कितना काम किया इन्होंने? 31 काम किया पहले दिन। दूसरे दिन अगर मैं बात करूँ तो दूसरे दिन आप बात करेंगे, ए काम करता है 20 और भाई सी काम करता है 4, तो दूसरे दिन काम होगा 24। उसके बाद फिर पैटर्न स्टार्ट होगा ये। इस आधार पर देखा मैंने, देखने के बाद मुझे पता चला कि 2 दिन के अंदर 2 डेज में कितना काम हुआ। यहाँ से आपने देखा 5 और आप कहेंगे 55 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है? 55। बताइए बात समझ गई क्या मेरी? यहाँ तक इतनी बात अगर समझ पा रहे हैं तो बात ठीक है। इतनी बात अगर समझ पा रहे हैं तो थोड़ी सी बात को ध्यान से समझो। ए और बी पहले दिन काम कर रहे हैं इतना, क्योंकि उसने कहा क्वेश्चन के अंदर कि ए की हेल्प करने के लिए अल्टरनेट पर आ रहे हैं बी और सी। तो पहले दिन ए की हेल्प करने आएगा बी, 31 काम होगा, क्योंकि ए काम करता है 20, बी काम करता है 11, तो दोनों पहले दिन काम कितना करेंगे? 31। दूसरे दिन क्या कहा? ए की हेल्प करने आता है सी, ए ने काम किया 20, बी सी ने काम किया 4, तो दूसरे दिन काम कितना हुआ? 24। अगर इतनी भी बात क्लियर हो गई है तो हमने दोनों को देख लिया कि 2 दिन, पहला दिन दूसरा दिन, 2 दिन में कितने काम हुआ, इन दोनों को ऐड कर दिया तो काम हो जाता है 55। ठीक है जी सर, इतनी भी बात क्लियर है। हमें टोटल काम कितना करना है? टोटल काम आपको कहा गया कि 55 × 4 काम करना है। ये इसका कितने टाइम्स है? तो आप कहेंगे सर 4 टाइम्स है, तो इसका भी 4 टाइम्स होगा। अगर आप इसका 4 टाइम्स करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 डेज आ जाएगा। और साथियों यकीन मानो इसका आंसर 8 ही था। इसका आंसर कितना था? 8 था। उम्मीद करता हूँ ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो अल्टरनेट बेस पर था कि अल्टरनेट पर काम कौन कैसे करता है कैसे नहीं करता, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक एक बात को कैसे हम काम करते हैं कैसे नहीं काम करते। बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि ये इसका मल्टीपल नहीं होता, तब आपको एक कम तक बात करनी होगी। मैं कोशिश करता हूँ आपको एक ऐसा क्वेश्चन और मिल जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले हम फिलहाल आगे चलते हैं, जो हमारे पास लिस्ट में क्वेश्चन है जो लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर काम करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4?
क्या है हमारे पास लिस्ट में, और कुछ क्या है हमारे पास, और ऐसी बातें जो आपको कर सकती है आसान, बना सकती है आपकी चीज़ों को आसान। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। इसने कहा कि ए जितना काम 4 दिन में करता है, क्वेश्चन नंबर 4, ए जितना काम 4 दिन में करता है, यानी कि ए का 4 दिन का काम, बी उतना काम 5 दिन में करता है। ओके, आप इसे इधर लेकर आएंगे, इसे इधर लेकर आएंगे, तो 5:4 ये बनती है इफ़िशेंसी। याद रखनी है ये बात मेरी, ये क्या बनी, इफ़िशेंसी। फिर उसने कहा बी जितना 6 दिन में काम करता है और सी उतना 7 दिन में काम करता है। फिर से सेम प्रोसेस, 7:6, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। यहाँ हमें ए और बी मिल रहा है इस फ्रेम में, इस फ्रेम में बी और सी मिल रहा है। अगर मैं देखूँ तो ए, बी और सी को एक ही फ्रेम में ना कर लूँ, अगर मैं देखूँ तो ए बी सी को एक फ्रेम में कर लूँ। आप कहेंगे कैसे करेंगे सर? तो भाई जहाँ पर जो चीज़ कॉमन है वो बराबर कर लो। बी कॉमन है दोनों में, तो बी को बराबर करने के लिए 4 की मल्टीप्लाई यहाँ और भाई 7 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे। तो आपने कहा ए कितना बन गया, 35 बन गया, ठीक है। बी कितना बन गया, 28 बन गया। सी कितना बन गया, 6 चौक 24 बन गया। बात हो गई बराबर, ऐसे तो बराबर करनी थी। तो ए बी सी की इफ़िशेंसी आ गई। ये क्या है, ए बी सी की? तो आपने बताया कि सर ये ए बी सी की इफ़िशेंसी है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन में क्या कहा? क्वेश्चन में कहता है कि बताइए ए जितना काम 7 दिन में करता है, ए 7 दिन में कितना काम करेगा? ये का 1 दिन का काम है, तो ए का 7 दिन का काम होगा 35 × 7, ठीक है। ए 7 दिन में जितना काम करता है, यानी कि ए 7 दिन में कितना काम करेगा, 35 उसकी एफिशिएंसी है। 7 दिन तक अगर उससे काम करे तो 35 × 7 से काम कर लेगा, ठीक है जी। आपने कहा इतनी भी बात क्लियर हुई जी। वो बताओ कि कौन सी कितने दिन में उसे कर पाएगा, सी को कितना समय लगेगा। सी देख लो भाई कितना है, 24 है सी। लो जी भाई हो गई बात, ये सी पता चल जाएगा हमें। ये था द वर्क डन बाय ए इन 7 डेज। इसे अगर सी करेगा तो कितने दिनों में काम करेगा। अब मैं एक तरीका बताता हूँ, आप पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप इसकी पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 7 35 का 5 का हासिल लगते हैं 3 और 7 3 21 और 3 24। अब आप इसे 240 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर 240 से डिवाइड करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि 240 + 5 बटे 240। हाँ या ना? बताते रहना बात को भाई, बोलते रहा करो। आप एक्टिव रहो, ऐसे मत रहो कि जैसे बस मर गए हैं, कुछ सांस वांस नहीं है, बिल्कुल भी एक्टिव रहा करो। एक्टिव रहोगे तो बात समझ भी पाओगे, बातों को ध्यान, सुस्ती से नहीं देखनी बातें। इससे डिवाइड करूंगा तो 10 आएगा और वो इससे छोटी वैल्यू है 5 एज इट इज, तो ये कितना हो जाएगा, 10 सही 5 बटे 24 दिन आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल जेन्युइन आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी क्या है क्या नहीं। एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ये कोई बनाई हुई बातें नहीं है कि अपने पास से कोई मैंने बनाकर रख दी और आपसे क्वेश्चन करा ना, सब प्रीवियस ईयर है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लो क्या कहा गया। ए प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 6 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर सकता है। देखो अगर क्वेश्चन नंबर 5 में मैं बात करूं, ए जो है कितने घंटे काम कर रहा है डेली, 8 आवर्स काम कर रहा है डेली, 8 आवर्स डेली काम कर रहा है और किसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 6 दिनों में कंप्लीट करता है। जब आपको टाइम का इस तरीके से फ्रैक्शन दिया जाए, अलग अलग तरीके से करके टाइम दिया जाए, तो ए का टोटल टाइम कितना लगेगा, तो आप इन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 8 × 6, 8 छंग 48। इसका मतलब ए को टोटल कितने दिन लगेंगे, 48 दिन लगेंगे। बी के बारे में भी कुछ ऐसी बात कही गई है। बी 10 घंटे डेली काम कर रहा है। बी कितने घंटे, 10 घंटे डेली काम कर रहा है और उसी काम को 4 दिन में समाप्त करता है। कितने दिनों में, 4 दिनों में। इसे भी टोटल निकाल लो, तो आपने कहा टोटल इसका कितना बन जाएगा, 40 बन जाएगा, बिल्कुल ऊपर वाली बात जैसे। सबसे पहले आप क्या करो, ए बी, यहाँ है 48 और यहाँ है 40। मेरे पास 2 तरीके थे। अभी मैंने कहा था आप लोगों को एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ, कहीं कहीं पर एलसीएम लेना आसान है। अब अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम लेने में बात कितनी हुई, वैसे तो एलसीएम हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
एलसीएम लेने के लिए मैंने कहा कि बड़ी वैल्यू एलसीएम होगी, लो जी हो गया एलसीएम। उसमें 5 ही तो नहीं है, बस 5 दे दो, हो गया काम। ये दोनों का एलसीएम है, कुछ नहीं है, काम आसान था। चलो अगर ऐसी बात है तो समझ गए। इससे में से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 5, इससे में से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ, इसमें 8 है और 5 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 रहेगी एक वैल्यू, बस 6 नहीं है इसके अंदर। अगर आप इतनी बातें समझ पा रहे हैं ये वाली बात, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बात को लेकर, किस तरीके से करेंगे। आगे उसने कहा बात को लेकर क्वेश्चन में, वो कहता है कि वो दोनों मिलकर अगर कार्य करें तो 5 दिनों में कार्य को समाप्त करना है, तो कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। अगर ये दोनों ही काम करते, ए और बी इस काम को करें, कितने काम को 48 × 5, इस काम को ये दोनों करते हैं कितने की एफिशिएंसी से 6 और 5, 6 और 5 इतनी एफिशिएंसी से कितने दिन कम में काम कंप्लीट करना है 5 दिनों में। तो उसने पूछा है आवर्स, तो ये टाइम आ जाएगा आर से, इतने से डिवाइड कर देंगे। अगर इसे देखिए 5 से तो 5 कट गया, तो ये कितना बना, ये कह देंगे 48/11 बना। तो आप इसे क्या कह सकते हैं 11 चौक 44, 4/11। इतने घंटे डेली अगर वो काम करें, इतने घंटे डेली काम करें, तो वो उस काम को 5 दिन में समाप्त कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार ध्यान से देखो, डायरेक्ट जब इस तरीके से मिलता है आप उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल आ जाता है, इसकी भी मल्टीप्लाई डायरेक्ट करेंगे टोटल आ जाएगा। और यहाँ से आगे का प्रोसेस तो पुराना ही है जो हमने किया था अभी तक, मैं आप लोगों को यही तो सिखा रहा था। अगर यही बात सीखी है और यही बात समझ पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। आगे चलते हैं बातों को लेकर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं बातों को लेकर। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में डाटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा उसने आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य को कर पाता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ठीक लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल है अपने आप में क्वेश्चन का एक, ध्यान से देखना। उसने कहा ए जितने समय में एक काम कर पाता है, मान लो ए का जो है समय लग रहा है इतना, उतने ही समय में जो है कौन काम कर पाते हैं, बी और सी काम कर पाते हैं, बी और सी का काम लगता है। तो मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट 1 यूनिट। अगर मैं ये समय की बात कर रहा हूँ, मैंने इसे रिवर्स किया तो 1:1 ये बनता है इफ़िशेंसी। कहने का मतलब ये है कि जब आप इफ़िशेंसी टाइम को रिवर्स करते हैं तो आपको इफ़िशेंसी मिलेगी, या इफ़िशेंसी को रिवर्स करेंगे तो टाइम मिलेगा, इतनी सी बात है। उसने टाइम दिया था हमें, मतलब ए जितना काम करता है, या आप कह लीजिए ए किसी स्पेसिफिक काम को करने में जितने समय लेता है उतना ही समय बी और सी लेते हैं। आप एक्स भी लेंगे, एक्स दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, तब भी 1:1 आएगा। मतलब इनकी इफिशिएंसी, अगर ए की इफिशिएंसी 1 है तो बी और सी की इफिशिएंसी भी 1 होगी। इस बात का कहने का मतलब है ये। आगे पढ़ो क्या कहा उसने, डाटा क्या दिया। उसने कहा यदि ए और बी एक साथ काम करे तो 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अगर ए और बी एक साथ काम करे तो 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, और सी अकेले 40 दिन में कर सकता है। सी अकेले कितने दिनों में कर सकता है, 40 दिनों में कर सकता है। ध्यान समझना बात को भाई। वो कहता है तो बी अकेला कितने दिनों में कर पाएगा। उसने कहा बी अकेला कितने दिनों में कर पाएगा। पहले ले लो एलसीएम भाई, मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 40। एलसीएम कितना आया 40, 8 पंजे 40, और ये कितना आ गया 1। तो मैं ये कह सकता हूँ भाई ए बी और सी की टोटल इफिशिएंसी कितनी है, ध्यान से देखना। ए बी सी की टोटल इफिशिएंसी कितनी है, यहाँ से ये देखना जरा कितनी बन रही है 6। कितनी बन रही है टोटल, ए बी सी की टोटल इफिशिएंसी बन रही है यहाँ 6, और यहाँ ए बी सी की टोटल इफिशिएंसी कितनी बन रही है 2। तो बराबर करनी पड़ेगी भाई। ए बी सी की टोटल इफिशिएंसी कितनी बन रही है 6, यहाँ कितनी बन रही है 2, तो बराबर करनी पड़ेगी। अगर मैं बराबर करूँ तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ मैं, 6 बन गई है, तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ होने के बाद 3:3, बात सही हुई। तो यहाँ से बात मुझे समझ में आई, अगर C 1 है, देखना जरा B और C 3 है, तो B इसका मतलब 2 रहा होगा। पॉइंट क्लियर हुआ, दोबारा समझो। यहाँ से C है 1, यहाँ से C की एफिशिएंसी कितनी निकल रही 1, यहाँ से B और C कितना है 3, तो इसका मतलब B 2 रहेगा तभी तो ये 3 बनेगा। ठीक है, आपने कहा यहाँ से इसकी एफिशिएंसी तो 3 आई, अगर A और B की एफिशिएंसी यहाँ 5 है और मैं इसमें से 3 मैं माइनस कर दूं तो यहाँ भी B की 2 आएगी एफिशिएंसी।
अलग अलग लिख लेते हैं। मिल गई हमें तीनों की इफिशिएंसी, ए बी सी की इफिशिएंसी। ए की कितनी है 3, बी कितना है 2, सी कितना है 1। हो गया काम इतना। तो टोटल वर्क ये रहा, एफिशिएंसी ये रही। क्या पूछा है ये देखो। अब काम है, पूछा क्या हमसे पूछा है कि बी अगर अकेला करता, बी से करवाओ भाई अकेले से। अगर बी अकेला करता काम कितना है 40, बी अकेले की एफिशिएंसी कितनी है 2। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी सर ये तो 20 दिन ही लग रहे हैं इसे करने में, और भाई मैं ये कह दूंगा फिर कि यही था टाइम, यही आंसर था। अगर यही बात पूछी गई तो आंसर क्या था 20 था। बताइए बात समझ में आया? उम्मीद है भाई बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट को समझाया जा रहा है। अगर बातें प्यारी लग रही है, समझ में आ रही है बातें, तो एक छोटा सा ही तो काम है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भाई, जितना हो सकता है शेयर करो बातों को, ताकि बातें अच्छे तरीके से वायरल हो और आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? बड़े ध्यान से समझते हैं बातों को और आगे की और बढ़ते हैं चीज़ों को लेकर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि 9 मैन किसी भी काम को जो है, उसने कहा 9 मैन या 15 वुमेन, या तो 9 मैन पे काम करवा लो या 15 वुमेन पे काम करवा लो, और वो 9 घंटे डेली काम करे तो 18 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। तो मैं ये यहाँ से कह सकता हूँ, मैन के लिए मैंने लिख लिया 9 मैन है, 18 घंटे काम कर रहे हैं, और नहीं 18 दिन में 9 घंटों में। अगर मैं वुमेन के लिए बात करता हूँ तो 15 वुमेन जो है वो अगर 18 दिन में काम कंप्लीट करती है, जब 9 दिन काम करे, तो ये काम तो बराबर ये दोनों का। मैंने बराबर लिख ली बात। बराबर लिखने के बाद आपने 18 से 9 से ये दोनों वैल्यू काट दी, इसे इधर ले आए, इसे इधर ले आए, बाकी को भी लेकर आ सकते थे। तो आपने कहा यहाँ 15 आ गया और यहाँ आ गया 9, 3 पंजे 15 और भाई 3 तिया 9, ये क्या बनी? आपने कहा दीजिए सर ये बन गई इफ़िशिएंसी। अभी समझाई मैंने बात, ये क्या बन गई? इफ़िशिएंसी बन गई। अगर ये इफ़िशिएंसी बनी है तो भाई कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया हमने, रिवर्स किया है। जो मैन का टोटल डाटा दिया था वो, जो वुमेन का टोटल डाटा दिया था वो उनको हमने रिवर्स किया और कुछ नहीं किया अभी। तो ये इफ़िशिएंसी बन गई। अगर ये इफ़िशिएंसी बनी, अब उसने क्या कहा है? उसने कहा है यदि पहले का ट्वाइस, पहले तो वर्क देख लो कितना बनता है, इसके मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, 9 9 81, 81 और 5, टोटल वर्क बनता जो है वो टोटल वर्क बना 81 इंटू 5 और इंटू 18, ये टोटल वर्क बना। देखो इनकी टोटल मल्टीप्लाई इधर या इसकी टोटल मल्टीप्लाई इधर कर लो, तब ये बात एक ही आएगी। 9 9 81, 5 और 18, ये टोटल वर्क बनी है। पहले से दुगना काम, ये राजी पहले से दुगना। क्वेश्चन में कहा ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, क्वेश्चन में कही ये बात कि पहले से दुगने काम को अगर 6 मैन करते, कितना? 6 मैन और 8 वुमेन। 6 मैन के लिए इसका मतलब कितना हो जाएगा? 5 छंग 30, ओके। 8 वुमेन का मतलब, इसका मतलब 24, ठीक है बात। 24 ये कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। और 6 घंटे में काम, 6 घंटे डेली काम करे, कितने? 6 घंटे डेली काम करे तो कितने समय में होगा? काट पीट मचा दो बहुत, बिल्कुल एक तरफ से मचा दो काट पीट। 18 तिये 54 और 6 तिये 18, या आप कह सकते हैं 3 यहाँ से ले लो, तो आपने कहा यहाँ 27 आ गया, ठीक है। 3 यहाँ से फिर से ले लो, यहाँ का आपने 2 आ गया, यहाँ कितना आ गया? 9 आ गया, और इस 2 से आपने ये 2 काट दिया। बेसिकली 9 पंजे 45 आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर था, जो मैंने आप लोगों को इतनी आसान सी भाषा में समझा दिया। यही इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर है, जो आपने इसे इतनी आसान सी भाषा में समझ लिया। आगे चलते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। क्या है लास्ट क्वेश्चन आज का? क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद हम चलेंगे फिर अपनी वीडियो के अंतिम में, जो आपको बहुत बेहतरीन सी बात मुझे समझानी है, ठीक है। इसने कहा लोकेश स्टार्ट अ वर्क एंड आफ्टर 6 डेज, ये है क्वेश्चन नंबर 8। लोकेश जो है वो 6 दिन काम करता है और बाकी काम जो है वो राकेश करता है 12 दिनों में। बाकी काम पूरा करता है राकेश 12 दिनों में। उसने कहा यदि लोकेश 9 दिन काम करे तो उसे 8 दिन लगते हैं पूरा काम करने में। तो उसने ये कहा कि अगर वो लोकेश का पूछा है लोकेश कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर पाएगा। लोकेश का पूछा है कि लोकेश अकेला कितने दिनों में कर पाएगा। सबसे पहले एक बात समझो यहाँ पर, इसने कहा कि लोकेश जो है, लोकेश अगर 6 दिन काम करता है तो बाकी काम कंप्लीट कितने दिनों में होता है राकेश के द्वारा? 12 दिनों में। अब अगर लोकेश अपने 3 दिन बढ़ा दे,
मतलब लोकेश अगर 3 दिन और काम करे तो राकेश को बाकी काम कंप्लीट करने में 4 दिन कम लगते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि लोकेश का 3 दिन का काम बराबर है राकेश के 4 दिन के काम के? हमने कहा लोकेश का 3 दिन का काम बराबर है राकेश के 4 दिन के काम के। रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने के बाद ये क्या बन गई, आपने कहा फिर से बड़े जोश के साथ और होश के साथ आपने आंसर दिया, बन गई ये एफिशिएंसी। क्या बन गई? एफिशिएंसी। कुछ नहीं था, ये दोनों किसी में भी रख दो, मैंने पहले वाली वैल्यू में रख दिया। 6 चौक 24 टोटल वर्क निकालने के लिए 24 प्लस 12 तिये 36, ये टोटल वर्क बन गया। अब वो कहता है लोकेश अगर इसे करे, लोकेश अगर इस टोटल वर्क को करे तो लोकेश की एफिशिएंसी कितनी है? 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपने कहा 6 चौक 24 और 6 9 चौक 36, तो आंसर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा सॉल्यूशन था जो मैंने आप लोगों को समझा दिया। यही इस सॉल्यूशन का, क्वेश्चन का बेहतरीन सा सॉल्यूशन था जो मैंने आप लोगों को आसान सी भाषा में समझाने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है और मेरे द्वारा बताए गए कंटेंट से बिल्कुल बातें ठीक है, तो आप अपने इस चैनल को प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।